Please subscribe and share SWA News. इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सबका फैसला अब जल्द से जल्द आने वाला है। और जहाँ तक हमने सर्वे किया है, जहाँ तक हमने लोगों से मिला है, हम हर आलिम हमारे स्टेज पे तो नहीं आते यहाँ पर, इसमें उनके साथ कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन सब हमारे साथ में हैं। और इंशाअल्लाह अबू आसिम आज़मी की हिमायत में ही हम आए हैं और हिमायत को। मुसलमान क्या है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाले के साथ में हो, कुरान जलाने वाले के साथ में हो, वो नकाबपोश लड़कियों को के साथ गलत हरकत करता है उसके साथ में हो, जो अल्लाह रसूल के गद्दारों के साथ में है, ना उनको हम मुसलमान मानते हैं, ना उनकी क़यादत को तस्लीम करते हैं। अबू अतीक साहब को या अबू असदुल वैसी को यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनसे बढ़कर के अबू आसिम काम, उनके एक नाखून के बराबर वो नहीं है कि उनका काम है, उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, और जगह जाए मुझे कोई इतराज़ नहीं। अबू आसिम में इतनी मर्दानगी है कि असदुल वैसी भी फेल है उनके साथ, अब उनके मुकाबले में अतीक को नहीं आना चाहिए। लेकिन 15 साल से वो यहाँ के नुमाइंदा है, उनके सामने में नहीं आना चाहिए। जो पहली बार खड़े हो रहे हैं, दूसरी बार खड़े हो रहा है, वो वहाँ का मसला वो समझे। गवंडी की बात हम कर रहे हैं, 15 साल से गवंडी में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जमहूरियत है, उनको आने का हक है आए, ऐलान नहीं होगा, लेकिन उलमा का एक मशवरा होगा और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपको मालूम होगा। सारे मकतब फिक्र के जो लोग हैं, सारे मकतब फिक्र के लोग हमने गवंडी वाले से, मौलाना आलिम से कहा है, इस वक्त 3 बार अबू आसिम खड़े हुए हैं। इस बार गवंडी की इज्जत बेकार खड़ी हुई, उसको जिताना सब आलिम उलमा। देखिए, जब अल्लाह किसी को जलील करता है तो उसकी अकल खत्म हो जाती है। फिरका परस्तों से पैसा लेकर के वोट काटने के लिए आए, ये सब जानते हैं। इतने बेवकूफ़ लोग नहीं है गवंडी में, या कहीं भी इतने बेवकूफ़ लोग नहीं, सब पैसा ले लेकर के। अभी और सिंधे के साथ में सिंधे का काम किया और लाडले बहन में फार्म भरवा रहे थे, जब वहाँ से टिकट नहीं मिला तो वंचित अखाड़ी से टिकट ले लिया। ये सब तो हौसलाबाजी है और यहाँ के लोग समझ रहे हैं। बात सिर्फ अबू आसिम आज़मी की है और नवाब मलिक साहब की है। इन दोनों को टकरा दिया जाए और बुलेट पटेल को निकाल दिया जाए, यही एक मसला। बाकी जी बिल्कुल सही है, अगर होश से काम नहीं लिए तो वो जरूर जीत जाएंगे। इन लोगों की बात मत कीजिए, यानी ये लोग किसी शुमारे में नहीं है। यहाँ की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे मिलकर रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं, मोहब्बत से, हमारे सब हिंदू भाई। अभी 92 में मैं गवाह हूँ और अल्लाह गवाह है, मैं 50 हिंदू भाई के घर पर रोज खाना पहुँचाता था, उनके घर पे जाता था। मैं 92 में था यहाँ, 50 हिंदू भाई हमारे राजस्थानी वगैरह, मैं उसकी हिफाजत किया, उसको खाना खिलाया। उन नालायक लड़कों से जो बदतमीजी करते थे, हमारे लड़के समझ भी जाते, बजरंग दल के लड़के समझते नहीं, लेकिन हमने हिफाजत किया उन बच्चों की। मैं गवंडी वाले से, हिंदू मुसलमान से यही कहना चाहता हूँ कि एकता को इत्तेहाद को बरकरार रखे। कहीं यहाँ हिंदू मुस्लिम का फसाद नहीं हुआ है। हुकूमत बाबरी मस्जिद से तब हुकूमत से लड़ने के लिए बाहर निकले थे या हुकूमत के लिए एहतजाज किए थे। हमारा यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा मामला नहीं है, हम सब एक हैं, कल भी थे और आज भी हैं। हम हिंदू मुसलमान सब एक, मोहब्बत से है, प्यार से। हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि अबू आसिम को जिताइए। पहले तो गवंडी हार गई तो गवंडी की तरतीब बिगड़ जाएगी और फिर गवंडी सबक ले सकती है। इसलिए अबू आसिम आज़मी को भारी तादाद में काम कीजिए और फिर कब्रस्त ताकत को हराइए, जिसने मेरे नबी को गाली दिया, जिसने मेरे कुरान को जलाया, जिसने मेरे लड़कों को शहीद किया, जिसने मेरे घर को वीरान किया, जिसने मेरे 7 लाख मुसलमानों के घर को बिल्डोजर से तोड़ दिया गया है। ऐसी ताकत को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, वो ताकत हम गवंडी में नहीं लाना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, ये एक ऐसा दुख और दर्द लेकर हम लोगों ने ये मीटिंग या नशस्त या कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है हम लोगों की तरफ से कि गवंडी, जिसको आज से 20-25 साल पहले एकदम ऐसी हालत इसकी थी और ये पोजीशन थी
कि लोग इस गवंडी का अपनी ज़ुबान से नाम लेना गवारा नहीं करते थे, और कहीं भी अगर कोई जाते थे तो वो अपने आप को ये महसूस करते थे कि अगर मैं कहूँ कि मैं गवंडी का हूँ तो मेरी तजलील होगी, मेरा छोटापन जाहिर होगा। लेकिन इस 15 साल में हम लोग गवाह हैं और ख़ुद अपना तजर्बा है और सारे आवाम का तजर्बा है कि जो मसाइल गवंडी में थे वो किसी से पोशीदा नहीं हैं। एक हांडा पानी के लिए, एक बाल्टी पानी के लिए कहाँ से कहाँ जाना पड़ता था, और ये गवाही गवंडी के बाशिंदे देंगे कि पानी के लिए कितने कत्ल हुए, लोगों ने अपनी जान दे दी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है और उसका करम है कि आसिम भाई 15 साल हो गया उनको यहाँ के वो MLA बने, और सबसे पहली जो ज़रूरियात थी उनकी और लोगों का जो कहना था कि आप सबसे पहले पानी का मसला हल कर दीजिए। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन जब औरतें वोट देने के लिए जाएंगी तो उनके बदन का रुआ और उनके बदन का बाल जो है ये गवाही देगा कि भाई तुम हंडा लेकर के कहाँ कहाँ जाती थी, और आज तुम्हारे दरवाजे पर नल लगा हुआ है और उससे आप पानी भरती हो। और ये सारी सहूलतें जो है वो सिर्फ और सिर्फ करने वाले ने किया है पहले, लेकिन ये सब जगह जो असल तमगा है वह आसिम भाई के सर जाता है कि उन्होंने इसमें इतनी खिदमत की और इतनी मेहनत की कि आज गवंडी में पानी का मसला बिल्कुल हल हो गया है। जहां हम लोगों का इलाका है 5 नंबर रोड, 4 नंबर रोड, जहां सुबह 1 घंटा आधा घंटा पानी आता था, आज 5 घंटा सुबह में भी आता है और 5 घंटा शाम को भी पानी आता है। मतलब ये कि ये समझ में आता है कि 24 घंटे पानी आ रहा है। तो इस मसले में मेरे ख्याल में इससे पहले और भी MLA यहाँ के थे, कोशिश बहरहाल उन लोगों ने भी किया, लेकिन कामयाबी आसिम भाई को मिली। दूसरी बात कि आज हम जिस जगह पे हैं वहाँ एक बात को जो है बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है कि गवंडी जो है नशा का अड्डा हो गया है। आप लोग पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं, TV देखते हैं, ये है कि नशे की लत जो है वो सिर्फ गवंडी ही में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में है, और गवंडी के नाम को बदनाम किया जा रहा है। और इस बदनामी में अगर मैं अपने दिल का दर्द कहूँ तो आप ये समझिए कि एक आदमी, एक तने तनहा आदमी आपकी कितनी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है और करता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मैं अगर जिम्मेदार समझता हूँ तो वो वालिदैन हैं, बच्चों के गार्जियन हैं। हम इस माहौल में रहते हैं, हम देखते हैं कि 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक बच्चे जो है बाहर खेलते रहते हैं और आवाशी का काम करते रहते हैं, और गार्जियन का और वालिदैन को ये फिक्र नहीं होती कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। वही बच्चे जब निकल जाते हैं अपने हाथ से तब उनको फिक्र होती है और कहते फिरते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। तो इस सूरत में आगे जो बदनामी हो रही है या जो बदनाम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बदनाम करने वाले को चाहिए कि वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि इसमें हमारा कितना कसूर है। और इसी तरीके से स्कूल का मसला, पढ़ाई का मसला है। मैं खुद अच्छी तरीके से जानता हूँ डिग्री कॉलेज के बारे में। जब जमीयत की तरफ से इससे पहले आसिम भाई जब चुन करके आए तो हम लोगों ने 4 नंबर रोड पे एक प्रोग्राम रखा और उसमें हमने ये मुतालबा किया था कि आसिम भाई, जो बच्ची हमारे घर से निकलती है और बाहर जाती है तो जब तक वो वापस नहीं आ जाती है दिल धड़कता रहता है कि क्या होगा। और उन्होंने वादा किया था और मैं गवाह हूँ कि इसी जगह डिग्री कॉलेज चालू हुआ और काफ़ी दिनों तक वो चलता रहा और आसिम भाई ने उसमें काफ़ी दिलचस्पी लिया। सरेदस्त हम बाशिंदगान गवंडी से और यहाँ के रहने वाले से दरख्वास्त करेंगे कि आप अपना वोट ज़ाय न होने दें, इसलिए कि आपका वोट इतना कीमती है कि जो किसी को तख्त पे बैठाएगा और तख्त से उतारेगा। एक शेर है कि अंजाम गुलिस्तां की खातिर, बर्बादी गुलशन के खातिर, बस एक उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो आज जो हालात हैं कि ये पार्टी वो पार्टी सबसे लोग आ रहे हैं, लेकिन आप अगर उसके ऊपर गौर करेंगे तो आप ये समझिए
कि चाहे आप समाजवादी पार्टी हो या जो गठबंधन है इंडिया का, उसको छोड़ करके अगर आप किसी को भी वोट डाल रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपका वोट बीजेपी को जा रहा है। इस बात को आप एकदम अपने जहन में बैठा लें कि चाहे हम दूसरे किसी को भी दे रहे हैं वोट तो हम बीजेपी को दे रहे हैं, और जब बीजेपी को आप वोट दे रहे हैं तो ये वह पार्टी है जिसके सारे कारनामे आपके सामने हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा गोवंडी के रहने वाले से और गोवंडी के बाशिंदे से कि आसिम भाई का हाथ अगर बटाना है और उनको फिर कामयाबी से हमकिनार करना है तो आप अपने बटन को, जो आसिम भाई का निशान है साइकिल, उसको बटन को दबाएं और इंशाअल्लाह हमें यकीन है और पक्का यकीन है कि इस मर्तबा चौथी दफ़ा भी आसिम भाई कामयाब होकर के आएंगे। और मैं कलीम आजिज के एक शेर पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि न दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई छींट, तो कत्ल करो हो कि करामात करो हो। यही हाल जो है आज बरसर इक़्तिदार पारी का है, वो आ रही है और हमको क्या कहते हैं मुख्तलिफ तरीक़े के जो है वो लालच दिखला रही हैं और हम उसमें जो है बह जा रहे हैं। और पैसा लेकर के तो ये समझिए कि एक वोट देना भी एकदम हराम है। हराम ऐसा कि जैसे सूअर का गोश्त खाना है। आप अपने नुमाइंदे को पहचानिए और उसको पहचान करके उनकी खिदमात को दे करके और आप वोट दीजिए। यही मेरी गुजारिश है और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।